भारत के नॉर्थ में मौजूद एक विशाल रक्षक जो न केवल भारत को दुश्मनों से बचाता है बल्कि करोड़ों जिंदगियों को पानी, जीवन और संस्कृति का उपहार देता है, जो सदियों से भारत की पहचान बना हुआ है, जिसने प्राचीन काल से ही इन्वेडर्स ही नहीं बल्कि ठंडी हवाओं तक को भारत में घुसने से रोका है। इनफैक्ट अगर ये ना होता तो शायद भारत का नॉर्दर्न पार्ट इतना डेवलप न होता और ना ही होती यहाँ इतनी जनसंख्या। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह रक्षक है कौन सा और आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं हिमालय की। हिमालय? जी हाँ, हिमालय जो केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं बल्कि भारत के लिए एक अद्भुत रक्षक है। सदियों से इसने न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा की है बल्कि नेचर एंड कल्चर का अमेजिंग बैलेंस भी बनाए रखा है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस महान पर्वत श्रृंखला के भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो हमारी सभ्यता को हजारों सालों से चेरिश्ड करता आ रहा है। मगर सवाल ये है कि इसमें आखिर ऐसा है क्या जो हमारी खेती, पीने के पानी और ऊर्जा के लिए लाइफ गिवर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह भारत को पड़ोसी देशों की ठंडी हवाओं और रेगिस्तान की तपिश से बचाता है। अब सवाल ये है कि हिमालय के पार कौन सी ताकतें छिपी हैं और कौन से हैं वे रहस्य जो इसने हमेशा के लिए अपनी गहराइयों में दफन कर रखे हैं। यकीन मानिए, यहाँ का हर पत्थर, हर बर्फ का टुकड़ा, हर एक सरसराहट मानो एक कहानी सुनाने को तैयार है। लेकिन ये कहानियां सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती हैं जो उसे समझने का साहस रखते हैं। आज हम आपको हिमालय के ऐसे रहस्यमयी पहलुओं के बारे में बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आइए डिटेल में जानते हैं प्रकृति के अजूबे के पीछे छिपे एक्साइटिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज को, क्योंकि हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। हिमालय सिर्फ बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं है बल्कि यह भारत का अदृश्य प्रहरी है जो सदियों से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। हिमालय की बात की जाए तो यह धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है और अपने ह्यूज स्टेचर एंड अमेजिंग स्ट्रक्चर के कारण ही यह भारत के लिए एक सेफ्टी आर्मर की तरह कार्य करता है। यह रहस्यमयी पर्वतमाला न केवल हमें दुश्मनों से बचाती है बल्कि हमारे देश की क्लाइमेट, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल को भी डीपली अफेक्टेड करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय कैसे भारत को सुरक्षित रखता है? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक सीमा है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ अनकहे और अद्भुत रहस्य? वो भी बताएंगे। मगर यकीन मानिए, हिमालय भारत को न केवल नॉर्थ डायरेक्शन से दुश्मनों के आक्रमण से बचाता है बल्कि यह मानसून को रोककर हमारी कृषि को समृद्ध करता है। साथ ही यह उन पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इसके वुड्स एंड वैलीज अनेकों फौना का घर है और इतना ही नहीं, इसकी चोटियां दुनिया भर के माउंटेनियर्स एंड एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींचती हैं। मगर सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के फॉर्मेशन की। असल में हिमालय का फॉर्मेशन एक अमेजिंग एंड एक्साइटिंग जियोलॉजिकल कहानी है जिसे करोड़ों वर्षों की अर्थ एक्टिविटीज ने आकार दिया है, जिसकी शुरुआत हुई थी लगभग 20 करोड़ साल पहले, जब अर्थ पर केवल एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था। मगर फिर ये दो हिस्सों में विभाजित हुआ, जिनमें से पहला था नॉर्दर्न लॉरेशिया और दूसरा सदर्न गोंडवाना। इतना ही नहीं, जो आज का भारतीय उपमहाद्वीप है वो कभी गोंडवाना का एक टुकड़ा हुआ करता था और सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड था। असल में करीब 10 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट ने अपनी यात्रा शुरू की थी, मगर फिर यह नॉर्दर्न डायरेक्शन में तेजी से सरकने लगी। यह प्लेट एशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच स्थित टैथिस महासागर को पार कर रही थी। यकीन मानिए, भारतीय प्लेट की यह यात्रा असाधारण थी। पता है क्यों? क्योंकि यह लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से आगे बढ़ रही थी, जो जियोलॉजिकल टाइम के पैमाने पर काफी तेज मानी जाती है। ये यात्रा चलती रही और करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से जा टकराई। लेकिन यह टक्कर धीमी नहीं थी बल्कि एक्सट्रीमली पावरफुल थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस टक्कर के परिणाम स्वरूप टैथिस महासागर का बॉटम कंप्रेस्ड हो गया और उसमें मौजूद सेडिमेंट्री एशियन प्लेट किनारे से ऊपर उठ गई और फिर यही ऊंची होने वाली चट्टानें धीरे धीरे हिमालय की माउंटेन रेंज का रूप लेने लगी। टक्कर के कारण पैदा हुई ह्यूज जियोलॉजिकल फोर्सेस ने इंडियन प्लेट को एशियाई प्लेट के नीचे धकेल दिया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह प्रोसेस आज भी जारी है। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 मिलीमीटर एशियाई प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन हिमालय न केवल जियोलॉजिकल व्यू से बल्कि कल्चरल एंड नेचुरल फॉर्म से भी इम्पोर्टेंट है। यही नहीं, इसे अर्थ रूप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा लोकेटेड हैं। यह न केवल लाखों लोगों को वाटर, फॉरेस्ट्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज प्रदान करता है
बल्कि अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए भी फेमस है। यकीन मानिए, हिमालय का फॉर्मेशन नेचर की पावर एंड टाइम के मिरेकल का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि अर्थ पर मौजूद सबसे परमानेंट थिंग भी समय के साथ बदलती है और आज भी हिमालय का हर माउंटेन्स एंड रिवर्स करोड़ों वर्षों की कहानी सुनाता नजर आता है। अगर वर्तमान हिमालय की बात की जाए तो हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह भारत को तिब्बत और मध्य एशिया से अलग करता है। साथ ही हिमालय में 100 से भी ज्यादा चोटियां हैं, जिसकी ऊंचाई 7200 मीटर से ज्यादा है। इन चोटियों में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी फेमस हैं। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर हिमालय भारत की रक्षा कैसे करता है? आखिर भारत की रक्षा में हिमालय की भूमिका क्या है? तो बता दें, सबसे पहले तो यह भारत की नेचुरल ग्रेडियंट है। असल में हिमालय भारत के उत्तर में मौजूद एक इनविजिबल शील्ड एंड इम्पेनेट्रेबल वॉल की तरह है। यह एंशिएंट माउंटेन रेंज इंडियन कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड एंड ड्राई विंड से बचाती है। यही वजह है कि भारत का नॉर्दर्न पार्ट अपेक्षाकृत वार्मर है। तभी तो चाहे एंशिएंट पीरियड हो या वर्तमान काल, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर में ही मौजूद रही है। इसके अलावा यह भारत को विदेशी आक्रमण से भी सुरक्षा देता रहा है। वैसे यह तो आप जानते ही हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसे प्राचीन काल से ही इन्वेडर्स के द्वारा लूटा गया है। मगर एंशिएंट पीरियड से ही हिमालय ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया भी है, क्योंकि भारत के पास हिमालय के माउंटेन रेंज का प्रोटेक्शन शील्ड प्राप्त है। मगर क्या आपको पता है क्यों और कैसे? क्योंकि इसके पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दुश्मन सेनाओं के लिए चुनौती बन जाते हैं। इतिहास में कई बार इन्वेडर जैसे कि मंगोल्स एंड सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स हिमालय को पार करने में फेल रहे हैं। क्योंकि आप जरा सोच कर देखो, जिस भारत में इतने आक्रमण हुए हैं, अगर वहां तब हिमालय ना होता तो भारत का क्या हाल होता? बताते चले, इसके अलावा हिमालय वेदर एंड मॉनसून में भी योगदान देता है। असल में यह मॉनसून को भारत की ओर खींचता है। मॉनसूनी हवाएं हिमालय से टकराती हैं और बारिश होती है, जिससे इंडियन कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर एंड लाइफ पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो यकीन मानिए, अगर हिमालय ना होता तो भारत का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाता। इसके अलावा हिमालय का रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी मौजूद है। एक्चुअल में अब हिमालय भारत के रिलीजन एंड कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। पता है क्यों? क्योंकि इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म के मेजर पिलग्रिमेज साइट्स जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ इसी माउंटेन रेंज में लोकेटेड हैं। साथ ही कैलाश पर्वत को तो स्वयं भगवान शिव का प्लेस ऑफ रेजिडेंस माना जाता है। आप तो जानते ही हैं, ये वही कैलाश पर्वत है जो अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड मिस्टीरियस सिचुएशन के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इससे कभी एलियन से जोड़ा जाता है तो कभी भगवान शिव से। इनफैक्ट कभी कभी तो उसमें रहस्यमय शहर होने तक की बात कह दी जाती है, मगर वो शहर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप इतना ही सोचकर सरप्राइज हो गए तो जरा रुकिए, क्योंकि यह तो बस ट्रेलर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय से कई मिस्टीरियस स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ मौजूद सीक्रेट आश्रम। असल में प्राचीन काल से ही यह योगियों और साधुओं का प्लेस ऑफ रेजिडेंस रहा है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी कुछ योगी और साधु तपस्या में लीन हैं, जिनकी उम्र कई सौ साल है। इसके अलावा हिमालय यति यानी हिम मानव के लिए भी प्रसिद्ध है। लोकल ट्राइबल्स एंड टूरिस्ट्स इसके बारे में कई कहानियां बताते हैं। इनफैक्ट कुछ पर्वतारोही एंड लोकल्स का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने खुद यति को देखा है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यति क्या होता है, तो बताते चले। ऐसा कहा जाता है कि ये जाइंट क्रिएचर है जो हिमालय के स्नोई पीक्स में रहता है। यही नहीं, कई बार इसके पैरों के निशान तक देखे गए हैं। हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, मगर इसकी कहानी रोमांचक जरूर है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बहुत सारे यूरोपियन तक इस पर बिलीव करते हैं। हिमालय का एक अगला रहस्य है रूपकुंड झील। अगर रूपकुंड झील की बात की जाए तो यह भारत में मौजूद एक ऐसी लेक है जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। असल में यह हिमालय का एक बड़ा रहस्य है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस लेक में हंड्रेड्स ऑफ एंशिएंट स्केलेटन्स पाए जाते हैं। लेकिन वे कौन है, यहाँ कैसे आए, ये कोई नहीं जानता। मगर आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्केलेटन्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं और शायद किसी प्राचीन आपदा का परिणाम रहे हैं। वैसे अगर आप रूपकुंड लेक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए रूपकुंड झील पर एक वीडियो लेकर जरूर आएंगे। यकीन मानिए, यह बेहद खतरनाक रहस्य है जो आजादी से पहले से ही सुर्खियों में बना हुआ है। ये तो हुई हिमालय के रहस्य की बात, मगर यकीन मानिए, हिमालय केवल मिस्टीरियस ही नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक वरदान है। पता है क्यों? क्योंकि हिमालय की क्लाइमेट और नदियों का वरदान भारत को प्राप्त है। असल में हिमालय से कई प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु।
ये नदियां भारत के हर एक क्षेत्र के लिए लाइफ गिवर है। पता है क्यों? क्योंकि हिमालय की ये नदियां वर्ष वाहिनी बनी रहती हैं, जहां देश की बाकी नदियां मौसमी होती हैं और साल के आधे से भी ज्यादा महीने सूखे से गुजरती हैं। वहीं हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी रहता है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साल भर तो बारिश भी नहीं होती, तो फिर हिमालय की नदियों को पानी कैसे मिलता है? तो बताते चले, इन नदियों को कॉन्टिन्यूअस वाटर ग्लेशियर प्रदान करते हैं। तभी तो एंशिएंट टाइम ही नहीं बल्कि हिमालय का आधुनिक महत्व भी बरकरार है। असल में आज के समय में भी हिमालय का महत्व बना हुआ है। हिमालय भारत और एशिया के अन्य देशों के बीच क्लाइमेट बैलेंस बनाए रखता है। यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और इंडियन कॉन्टिनेंट को हॉट एंड ह्यूमिड बनाए रखता है। वैसे आप सोचकर देखो, अगर हिमालय ना होता तो भारत की जलवायु कैसी होती? क्या यहाँ तब भी मानसून आते? क्या इतनी ही बारिश होती? गंगा यमुना का दोआब इतना ही उर्वरक होता? एग्रीकल्चर की व्यवस्था इतनी उन्नत होती? या फिर भारत का हाल कोल्ड डेजर्ट के जैसा होता? कोल्ड डेजर्ट? जी हाँ, वैसा ही डेजर्ट जैसा लद्दाख में मौजूद है। सोचकर देखो, अगर ऐसा होता तो क्या भारत आज दुनिया की 5th बड़ी अर्थव्यवस्था होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर भी भारत पर विदेशी आक्रमण होते? क्योंकि भारत को तो लूटा ही इसलिए गया क्योंकि यह सोने की चिड़िया था। सवाल तो ये भी है कि तो क्या फिर भी मुगल और अंग्रेज हमारे यहाँ आते? सच मानिए, यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, वह एक अलग कहानी है। फिलहाल हम वापस हिमालय पर लौटते हैं। असल में वर्तमान में हिमालय का महत्व इसलिए बना हुआ है क्योंकि हिमालय भारत की इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉलिसी में भी योगदान देता है। क्योंकि भारत के नॉर्थ में हिमालय है और नॉर्थ में ही चीन मौजूद है। भारत चीन सीमा पर हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय सेना के लिए यह एक नेचुरल डिफेंस है। यह माउंटेन रेंज दुश्मन की सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। इसके अलावा टूरिज्म और अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। असल में हिमालय का टूरिज्म इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स हर साल यहाँ ट्रैकिंग पर आते हैं और रिलीजियस पीपल रिलीजियस ट्रिप के लिए आते रहते हैं। मगर अफसोस, आज यह डिफेंस, एनवायरमेंटल क्राइसिस और चैलेंजेस से गुजर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हिमालय आज कई खतरों का सामना कर रहा है, जिसका कारण है क्लाइमेट चेंज। असल में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे भारत के वाटर सोर्सेस पर खतरा मंडरा रहा है। मगर चाहे जो भी हो, हिमालय भारत के अस्तित्व का आधार है। यह हमें नेचुरल प्रोटेक्शन प्रदान करता है, हमारी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखता है। यकीन मानिए, हिमालय के रहस्य, कहानी और दास्तां इसे मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड में से एक बनाते हैं। तभी तो इसे प्रिजर्व रखना और इसकी ग्लोरी को समझना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे आपका हिमालय के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।